सांप्रदायिकता। आज आप और मैं इस विषय को बहुत हल्के में ले रहे हैं, इस जहर को बहुत हल्के में ले रहे हैं, पर आज के हालात को देखते हुए यदि आप और मैं, चाहे आप और मैं किसी भी धर्म मज़हब के हों, हिंदुस्तानी होने के नाते अगर आज हमने सांप्रदायिकता के जहर को, इस सांप्रदायिकता को फैलाने वालों को अगर नहीं रोका, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मालिक से दुआ करूँगा कि ये एक सिर्फ उदाहरण ही रहे, ये ना आपके साथ कभी घटित हो, ना कभी ये मेरे साथ कोई घटना ऐसी कारित हो। मान लीजिए आज हम इस मुद्दे पर चुप रहते हैं, मेरे समाज वाले, मेरे मित्र, मुझे अगर कहा जाता है कि मेरा मज़हब खतरे में है और मैं मनी मन अन्य धर्म वालों से नफरत पालता हूँ या नहीं भी पालता, पर यदि मुझसे अलग कोई इन लोगों की बातों से प्रभावित होता है और अपने अंदर सांप्रदायिकता का जहर फैला लेता है, बढ़ा लेता है उसको इतना, तो जाहिर सी बात है कि उसके कहीं ना कहीं क्रियाकलापों में, उसके काम में, उसकी बातों में जहर जाहिर होगा और कहीं ना कहीं उससे ऐसी गलती भी नहीं कहूँगा मैं, वो जानबूझ कर ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि अन्य धर्म को की आस्था को ठेस पहुँचे या उन व्यक्तियों को नुकसान हो। और ऐसे में जो होगा वो होगा दंगा। अब दंगे में जो नुकसान होगा वो ये जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं लोग बाग, उनका ना होकर वो नुकसान होगा आपका और मेरा। कैसे, आइए बताता हूँ। मेरे दो छोटे बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मान लीजिए वो कहीं बाजार गए या कहीं घूमने गए हैं, पढ़ने गए हैं, कहीं पर भी, और उस वक्त दंगे हो जाते हैं। याद रखिएगा, सांप्रदायिक दंगे। यदि सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं तो मेरे बच्चे का नाम पूछकर, उसका हुलिया देखकर उसकी हत्या की जाएगी। हो सकता है कि जब दोनों ओर की भीड़, जिसमें दोनों तरह के मज़हब, दोनों धर्म होंगे, एक पक्ष दूसरे पक्ष को हावी होगा, उसकी हत्याएं करने लगेगा, उनके घर बार जलाएगा, दुकानों को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अमूमन दंगों में होता भी यही है कि किसी की दुकानें जलाई जाती हैं, किसी की गाड़ियां तोड़ी जाती है, किसी के मकानों को आग लगाई जाती है, किसी की हत्या की जाती है। और इन सब के पीछे मकसद एक होता है कि एक धर्म विशेष अन्य धर्म को चिन्हित करके, टारगेट कर उनका नुकसान पहुंचाता है, उनके आग लगाए जाते हैं, उनके घरों में, दुकानों में, गाड़ियों में पत्थरबाजी की जाती है और कभी आवेश में आकर हत्या भी हो जाती है। तो क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि आज हमारी चुप्पी का कारण कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी कोई दंगा हो, आगजनी हो, कि सांप्रदायिक द्वेषता के कारण हमारे परिवार में, हमारे अपनों का किसी का नुकसान, चाहे वो हमारा खुद का हो, हमारे बच्चों का हो, हमारे परिवार में हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, अगर इस सांप्रदायिक दंगे की भेंट चढ़ जाएंगे, तो तब हम लोगों को लगेगा कि अगर हम लोग वक्त पर इन सांप्रदायिक ताकतों को दबा लेते, इनको मुंह तोड़ जवाब देते, मोहब्बत से, सांप्रदायिक सौहार्द से, तो शायद आज ये घटना नहीं होती। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर एकजुट होकर इन सांप्रदायिक ताकतों का, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के हैं, उनसे लड़ें, उनको दबाएं। अन्यथा हमारे देश में हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, नफरत बढ़ती जा रही है और ऐसा नहीं है कि इसकी चपेट में हम नहीं आएंगे। मुकद्दर किसी ने नहीं देखा, किस्मत किसी ने नहीं देखी, भविष्य किसी ने खोल के नहीं देखा कल क्या होगा। पर हो सकता है हमारा कुछ भी ना हो सकता है
हमारा नुकसान हो, पर दोनों ही सूरतों में इस देश का नुकसान ज़रूर होगा, इन देशवासियों का होगा, हमारा होगा। तो आप सभी से विनती है, कृपया इन सांप्रदायिक ताकतों को समझाएं, दबाएं। ना कोई धर्म खतरे में है, ना कोई मज़हब खतरे में है। खतरे में है अगर तो इस देश की अखंडता खतरे में है। कृपया कर ध्यान दें और जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके, इस नफ़रत को, इस सांप्रदायिक जहर को खत्म करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।